यह सोचकर अंजलि ने उसी रोज पीरी को एक बार फिर पिकनिक पर चलने के लिए कहा और वो जाने के लिए तैयार हो गए। वो सौदा लेने शहर गया तो अंजलि ने गोलियों का संकल्प कई खानों पर डाला, मगर हर एक का रंग बदल गया। देखते ही देखते अंदाजा हो रहा था कि उस पर कुछ डाला गया है। इससे पीरी को होशियार हो जाता, लेकिन अंजलि वो सब चीजें जाया करती थी। जब उसे अपनी ये योजना असफल होती नजर आई तो गुस्से से वो पागल हो गई। यकायक एक ख्याल उनके गुस्से को कम करके उसको पुरसुकून कर दिया। अंजलि ने और गोलियों का सूप बनाया और अच्छी खासी मिकदार में बैर की बोतल में मिला दिया। बैर का तो पीरी दीवाना था, उसे पीने से इनकार नहीं कर सकता था और ना उनके जायके या रंग में गुस्सा फूट की वजह से कोई तब्दीली आई थी। पीरी ने बास्केट खोली ही थी कि अंजलि ने उनमें से अपनी बैर की बोतल निकालकर मुंह से लगा ली। उसका ख्याल था कि पीरी इसे पीने की कोशिश करेगा और ऐसा ही हुआ। पीरी ने भी अंजलि की देखा देखी खाने पीने के देवर आसिया के नज़रअंदाज करके बैर की बोतल निकाली और उसमें से लंबे लंबे घूंट भरने लगी। अंजलि ने ख्वाब और सफ सिर्फ पीरी की ही बोतल में मिलाया था, जबकि उसकी अपनी बोतल में खालिस बैर थी। थोड़ी देर बाद अंजलि पर नशा तस्कीर होने लगा। वह घास पर ही गिर गई और आंखें बंद कर ली। उसे कुछ याद न था वो कितनी देर सोई, मगर वो जागी तो हर तरफ खामोशी थी। घास पर पीरी भी पड़ा था, मगर वो न हिल रहा था और न सांस ले रहा था। अंजलि ने उनके नब्ज टटोलने की कोशिश की, उसके सीने से कान लगाकर उसके दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की, मगर कुछ सुनाई नहीं दिया। तो बिल्कुल बेहोश हरकत पड़ा था, वह मर चुका था। मगर अंजलि को यकीन नहीं आ रहा था, पहले भी तो ऐसा ही हुआ था। वो अचानक ही जिंदा होकर उसके सामने आ गया था। हवा तेज होने लगी। अंजलि उसकी लाश को उस जगह छोड़कर जा सकती थी। वो वहां से चलने के लिए तैयार हो गई। चलते चलते उसने रुककर एक बार फिर पीरी की तरफ देखा। वो वाकई मर चुका था। दिल मजबूत करके वापस घर की तरफ चली गई। वह खुश थी कि मगर परेशान भी कि वो जिंदा न हो। उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा निकल चुका था। इसने अपनी दस्त में कामयाबी पीरी की लाश को ठिकाने लगाना एक अहम मुश्किल मरहला था, मगर अंजलि इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार थी कि अगली सुबह पीरी नाश्ते की ट्रे हाथों में लिए खड़ा था। अंजलि इस कदर गहरी नींद से जागी थी कि उसने पीरी की तरफ कोई ध्यान न दिया, बल्कि हाथ बढ़ाकर नाश्ते की ट्रे ले ली और फिर अचानक ही ट्रे अंजलि के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। नाश्ते का सामान इधर उधर बिखर गए। अंजलि हैरान से आंखें फाड़ कर पीरी को घूरने लगी। अंजलि ने अपने सर तक चादर ओढ़ ली और बुरी तरह रोने लगी। सोच रही थी कि क्या वो इतनी नकारा और अहम है कि हर बार गलत प्लानिंग करती है। आखिर इससे कहाँ गलती होती है जो वो पीरी को नहीं मार पा रही है। पीरी ने अंजलि को पास बैठाया और कहा, हम 7 भाई थे, सातों जुड़वा और हम सकल, हम सबका एक ही नाम था। तुमने पहली पिकनिक के मौके पर पहले पीरी को गड्ढे में गिराकर मार दिया था। दूसरे पीरी को तुमने शराब में खाद और गोलियों का संकल्प मिलाकर मार दिया था। और तीसरे पीरी को कल मारा था, जिसे रात को तुमने मेरी मदद से कब्र में डाला था। और ऐसे ही सभी को मार डाला। पीरी ने कहना शुरू किया तो अंजलि की आंखें हैरत से फैल गई।
सातों भाइयों में पहले 3 पीढ़ी बहुत शरीफ और नरम मिजाज थे, मगर मैं सख्त मिजाज और गुस्से का तेज हूँ। वो तीनों उम्दा खाना बनाते थे, जबकि मैं इस सूबे में अनारी हूँ, इसलिए आज तुम्हें नाश्ता मिला न खाना। पीरी ने संजीदगी से कहा, और अब आइंदा ये काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। अंजलि सोच रही थी कि यही वजह थी उन छेओं की मोहब्बत करने का अंदाज़ा एक दूसरे से मुख्य तलब थे। तो क्या मेरी शादी एक के अलावा 7 अफराद भाइयों से हुई थी? अंजलि ने कहा, वो सातों ही मेरे साथ पति वाला सलूक करते थे। बिल्कुल, पीरी जवाब दिया, हम सब भाइयों में एक दूसरे के लिए बड़ी अपनायत, बड़ा प्यार था। हम सातों ही तुमसे मोहब्बत करते थे। तुम्हारे हवाले से हमारे दरमियाँ कभी लड़ाई नहीं हुई। हम बारी बारी एक एक हफ्ता तुम्हारे साथ रहते थे। बाकी 3 भाई इस मौके पर इधर उधर होते थे।